इक्षु चलें? बाय बाय। इक्षु ने बोल दिया बाय। Hello everyone and welcome back to channel. Now we are leaving for गोवा फ्रॉम कोल्हापुर। कोल्हापुर हम लोग एक रात रुके और यहाँ पर से अभी हम लोग 200 किलोमीटर के आसपास गोवा है, जहाँ पे हमें रुकना है आरपोरा में। सो अपन लोग दो रास्ते हैं गोवा जाने के लिए, एक है अंबोली वाला रास्ता और एक है बेलगांव वाला रास्ता। वी आर टेकिंग द अंबोली वाला रास्ता बिकॉज इट्स अ घाट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल घाट जंगल एरिया। सो वी वांट टू एक्सप्लोर दैट रोड ऑल्सो। डे टाइम में हम लोग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज रात के टाइम वहाँ पे थोड़ा सा डर नहीं है, बट हाँ क्या है कि आप अगर फैमिली के साथ हैं या अकेले हैं तो थोड़ा रिस्की रहता है। गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई तो आपको वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी कार को बना पाए उस वक्त। तो इट्स बेटर कि आप दिन के टाइम में ही वहाँ पे ट्रैवल करो। अदरवाइज दैट रोड इज़ अ वंडरफुल रोड एंड ब्यूटीफुल रोड। मानसून में इट्स स्वर्ग, मतलब बहुत ही सुंदर दिखता है। इट्स हेवन। मुझे लगता है कि तकरीबन 2:30-3 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे अगर आराम से भी जाएंगे, बिकॉज इक्ष्वाकु हमारे साथ है और इक्षु के साथ हमें 2-3 बार रुकना पड़ता है क्योंकि इसको खाना खिलाना है एंड ऑल दोस थिंग्स। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है बच्चे के साथ, तो इसीलिए हमने ये ट्रिप 2 दिन में डिवाइड किया था। एंड कल का दिन अच्छा रहा, वो बहुत अच्छे से गाड़ी में रहा, खेला और सोया भी। और फिर जब हम पहुँचे यहाँ पे 5 बजे तो उसके बाद वो अच्छे से रेस्ट भी किया। उसको भी रेस्ट मिल गया, नेहा को भी रेस्ट मिल गया और मुझे भी रेस्ट मिल गया। तो आई थिंक बच्चे के साथ कोई भी ट्रिप प्लान करना है लॉन्ग जर्नी तो उसको ब्रेक करके ही प्लान करें। ये हमारा मकसद है इस वीडियो में दिखाने का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतने लंबे रूट पे आप बच्चे के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जैसा कि आशीष ने बोला कि बच्चे के साथ हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें रुक के ब्रेक्स लेकर के ट्रैवल करना होता है ताकि उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। इसके साथ ही साथ हमें बच्चे के खाने का बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज इतने छोटे बच्चे के लिए जिसने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है तो उसका खाने का, अभी हम इसको बाजार का खाना नहीं खिला सकते, ही स्टिल ऑन होममेड फूड। तो कैसे हम इसके खाने का ध्यान रख सकते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स हैं, जो कि हम घर से कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके चल सकते हैं। जैसे मखाना बच्चों को बहुत पसंद होता है। इक्षु इज 10 मंथ्स ओल्ड बेबी, जो कि अभी 11 मंथ्स होने वाला है एक हफ्ते बाद। तो ये मखाने बहुत खुशी से खाता है, तो हमने इसके लिए मखाने भून के रखे हैं। इसके साथ ही साथ बॉइल्ड पोटैटोज, आलू और जो घर में हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं वो, और बच्चे के स्नैक्स के लिए आलू के चिप्स जो कि घर के बने हुए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स होते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रैवल उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और आपको पानी इन्हें बार बार पिलाना याद रखना है, जैसे भी आप पानी पिलाते हैं, इफ़ यू आर यूजिंग बॉटल, सिपर और कटोरी चम्मच, जैसे भी आप पानी पिलाते हैं, बट रुक के हर थोड़ी देर में बच्चे को पानी पिलाएं एंड फ्रूट्स देते रहें, जिससे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो ड्यूरिंग ट्रैवल। सो दीज आर द टिप्स आई थिंक, जो कि एक मॉमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल दे आर प्लानिंग फॉर द ट्रैवल अलॉन्ग विद अ स्मॉल बेबी। सो अभी निकलते हैं और आपसे रास्ते में मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। ओके, सो हम कोल्हापुर से निकले एंड हमने कर्नाटका बॉर्डर पे थे, क्योंकि हम लोग कर्नाटका यानी नेपानी होते हुए जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा रास्ता 20-25 किलोमीटर ज़्यादा है, बट साफ रास्ता है, एकदम हाईवे वाला रास्ता है। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे चेक पोस्ट थी एक पीछे, अभी एक टोल गेट आया है। चेक पोस्ट पे उन्होंने रोका था अपने को, बिकॉज कर्नाटका एंट्रिंग के लिए शायद कुछ आपको कोविड RT-PCR दिखाना पड़ेगा, टेस्ट का नेगेटिव। तो दे आस्ट कि कहाँ जा रहे हैं, हमने बोला गोवा जा रहे हैं, तो दे सेड ओके जाओ। आई थिंक अगर कर्नाटका आप जाएंगे तो शायद आपको RT-PCR नेगेटिव दिखाना पड़ेगा और 10 सर्टिफिकेट जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना पड़ेगा। ये जो आगे ऑटो जा रहे हैं ना, इसमें वाईफाई भी है, नाम लिखा हुआ है जन्नत इनक्रेडिबल इंडिया। तो हम लोग अभी मुड़ गए हैं गोवा की तरफ, अंबोली घाट को। तो शायद निपानी से हमने राइट लिया, निपानी गांधी ग्लान से। जो लेफ्ट वाला रोड देख रहे थे आप, वो बेंगलोर की तरफ निकलता है, तो वो रोड हमने अभी छोड़ दिया। अभी हम लोग स्टेट रोड पर आ गए। तो हैं अभी हम कर्नाटका में, बट जब हम आगे की तरफ निकलेंगे तो हम सावंतवाड़ी शायद जाके निकलेंगे। तो इट विल टेक आई गेस 20-25 किलोमीटर आगे जाके कोई कार्ड दिखा रहे हैं, उसके
उसके बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और रास्ता साफ़ है, रास्ता अंदर का जो रोड है आप देख रहे हैं, ये रोड भी साफ़ ही है एकदम। बढ़िया है कि ये सिंगल रोड है जिसपे आने जाने का दोनों का है, कोई डिवाइडर बीच में, कोई डबल रोड नहीं है। कौन सी जगह है ये? तो अभी हम लोग भादवड़ रुके हैं और गांव का एरिया है पूरा। अंबोली 40 किलोमीटर है यहाँ से। एंड टोटल जो आप आरपोरा का जो रास्ता अभी बचा है वो 115 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा गन्ने का रस पीने के लिए। रसवंती गृह है, यहाँ पे बहुत मिलता है गन्ने का रस। अगर आप आते हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया है, गन्ने का रस बहुत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह और आम पापड़ और ये जैगरी वगैरह भी मिलता है। अगर आपको यहाँ पे लेना है तो ये जैगरी वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से। बट आई थिंक नया कुछ देख रही है लेने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा और हमने जस्ट अभी अपने अपार्टमेंट में चेक इन किया है। दिस इज़ इन आरपोरा। आरपोरा में एक सोसाइटी है रिवीरा करके। सो मिलांज करके एक अपार्टमेंट है जो मुझे एयरबीएनबी के थ्रू मिला, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग में मिला है। रीज़न ऑफ टेकिंग द अपार्टमेंट इज़ वेरी क्लियर, इज़ बिकॉज ऑफ इक्ष्वाकु। बिकॉज अभी वो 10-11 महीने का, हम लोग उसको बाहर का कुछ खिलाना नहीं चाहते हैं एक्सेप्ट द फ्रूट्स एंड यू नो वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। बट वही प्रॉब्लम है कि रिसोर्ट में अपने को कोई ऐसा रिसोर्ट नहीं मिल रहा था। मिल तो बहुत रहे थे, बट उन लोगों ने बोला कि हम आपको बना के देंगे खाना, बट वी वांटेड कि उसका खाना हम खुद बनाएं। और नेहा एक्चुअली का बहुत स्पेसिफिक था कि अगर कोई ऐसा जगह मिलती है जहाँ पे हम उसका खुद का खाना बना सके तो डेट वुड बी बेटर। इसके लिए हम लोग एक और चीज़ की है कि बच्चे के साथ जब भी ऐसा कोई लॉन्ग रोड ट्रिप करना है और कहीं जाके स्टे करना है तो सारा का सारा जो यूटेंसिल्स हैं और इंडक्शन कुक टॉप है वो हम साथ में लेके चले थे कि अगर अपने को ऐसा कुछ हुआ कि कोई ऐसा अपार्टमेंट मिला जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हुई या रिसोर्ट में अगर हमने बुकिंग किया तो अपने को एटलीस्ट बनाने के लिए कुछ अलाउ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सो ये चीज़ सोच के हम लोगों ने अपार्टमेंट बुक किया। तो ये अपार्टमेंट 4 लोगों के लिए काफ़ी है और एक किचन है जो सारे के सारे यूटेंसिल्स एंड सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर अप्लायंसेस हैं उन सब के साथ आपको एक फुल्ली फर्निश्ड किचन भी है। तो यही एक रीज़न था कि हमने अपार्टमेंट बुक किया। सो अभी हम लोग जस्ट फैशन अप हुए हैं और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि अभी 3 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, 3-3:30 बजे हैं और अपने को भूख लग रही है तो अपन लोग बाहर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं एंड इसके बाद वापस आके थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम को हम लोग फिर निकलेंगे। गाड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी की जगह मैं एक बाइक ले लूँ या स्कूटी ले लूँ, क्योंकि गाड़ी बार बार निकालना और छोटी छोटी गलियों से जाना मज़ा नहीं है। और पहली बात आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग गोवा आते हैं या नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गोवा में आप हैं तो गोवा में घूमने का मज़ा स्कूटी पे है या बाइक पर है, 2 व्हीलर पर है इनफैक्ट। तो गाड़ी हम लोग यहीं पार्क करेंगे, हम लोग एक स्कूटी या बाइक कोई भी हायर करेंगे और हम लोग उसी पे घूमने वाले हैं मेजरली। अगर अपने को बहुत दूर जाना रहा इक्शू के साथ हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर अपने को साउथ गोवा जाने का प्लान हमारा शायद है, वी विल टेल यू अबाउट डैट, तो हम गाड़ी लेके जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोकली जो है जितने भी बीचेस पे जाने वाले हैं, जितनी भी जगह पे घूमने वाले हैं, फोर्ट्स वगैरह पे जाने वाले हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ बाइक पे ही घूमने वाले हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग आउटसाइड नाउ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड वन गाय हु कैन
गिव मी अ बाइक और आई कैन हायर अ बाइक। तो बाइक एक या स्कूटी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। सो गोवा में पहुँचते ही पहली शुरुआत जो हो रही है वो मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से हो रही है। आई जस्ट थॉट कि हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे पहले और उसके बाद विल प्लान सम अदर थिंग्स, विल गो टू बीच एंड अदर प्लेसेस। वी आर एट फेट फिश एंड यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा लंच करेंगे और 4:30 का टाइम हो गया है। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए एंड उसके बाद हम लोग बागा बीच जाएंगे। तो लेट्स गो टू फेट फिश। सो वी आर एट फेट फिश। ये सेल्फी पॉइंट है। आई मीन अगर आप गोवा में हैं तो यहाँ खाना ज़रूर ट्राई करना। स्पेशलिटी फ़िशेस हैं यहाँ पे और हर तरह का फ़िश यहाँ पे मिलता है। अभी भूख लग रही थी तो हमने कहा रास्ते में ये पहले पड़ा है तो हम लोग यहीं पर चलते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं एंड कुछ खाते हैं और उसके बाद बागा बीच जाते हैं। चलो अभी निकलते हैं बागा पे। तो हम लोग बागा से अभी थोड़ी देर पहले वापस आए हैं। अभी तकरीबन 8 बजे हैं और अपन लोग एक्चुअली थक रहे हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज ड्राइव करके आए थे बहुत दूर। थोड़ा बहुत हम लोग बाहर गए, फेट फिश गए एंड इसके बाद बागा बीच गए और थोड़ी देर बैठे, इक्षु के साथ खेले, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ खाया पिया एंड अभी थोड़ा सा आज रिलैक्सिंग रहेगा। एंड अभी हम लोगों ने डिनर ऑर्डर करके मंगाया है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है सॉल्ट करके, हमारे अपार्टमेंट के पास ही है, एक 200 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ से हम लोगों ने खाना मंगाया है। एक तो पनीर मंगाया है, पनीर टिक्का मसाला, दाल मंगाई है और वेज शाकोटी मंगाई है। वेज शाकोटी इज़ गोवन डिश एक्चुअली एंड स्टीम राइस मंगाया है। तो हम लोग खाना खाएंगे। बस आज का ये व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे कल के प्लानिंग के साथ और कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग गोवा के कुछ बीचेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत सारी जगह जाने वाले हैं। शायद 2-3 जगह हम कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो इक्षु को लेके बाहर जाना ठीक नहीं है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे के आसपास निकलेंगे कुछ बीचेस पे, वैगादौर एंड अंजुना एंड केलंगुट हम लोग जाने का प्लान करेंगे। इनमें से कोई 2 बीचेस हम सुबह करेंगे और फिर 2 बीचेस हम लोग शाम को करेंगे। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही और एक नई व्लॉग में मिलते हैं आपसे अगेन। तो आज के लिए हम ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस टेक केयर एंड गुड बाय, गुड नाइट।